बिजनेस वूमन, रियलिटी स्टार, इनडायरेक्ट लॉयर, माँ और एक बिलियनियर। किम कार्दाशियन बिलियनियर क्लब का हिस्सा बन चुकी है और अपनी फैमिली की दूसरी मेंबर है जो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है। उनकी नेटवर्थ आज $1.7 बिलियन हो चुकी है। अप्रैल 2021 में फोर्ब्स ने ये अनाउंस किया कि किम कार्दाशियन ऑफिशियली एक बिलियनियर बन गई है, जिनकी टोटल नेटवर्थ $1 बिलियन तक पहुंच गई। उनकी छोटी बहन काइली जेनर पहले ही बिलियनियर बन चुकी थी और फोर्ब्स की लिस्ट में अपना नाम लिखवा चुकी थी, लेकिन उसके बाद अब किम भी कह सकती है कि उसकी सालों की मेहनत रंग लाई है। कान्ये वेस्ट से डिवोर्स, लॉ स्कूल की पढ़ाई और ग्लोबल पैंडेमिक के बीच भी किम के पास खुश होने का एक बड़ा रीजन है। उसकी मेहनत और कभी ना हार मानने वाली सोच ने उसे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर और सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में जगह दिलाई, जो उसके एक असली आइकॉन होने का सबूत है। उसकी जर्नी काफी अप्स एंड डाउन से भरी रही है और उसका पॉपुलर रियलिटी शो कीपिंग अप विद द कार्दाशियंस की वजह से जिन लोगों ने ये शो देखा है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने किम कार्दाशियन की हर छोटी बड़ी कामयाबी और उनकी जर्नी अपने आंखों के सामने देखी हो। वैसे तो इसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है किम कार्दाशियन, एक बिजनेस वूमन। पूरी लाइफ ग्लैमर और स्पॉटलाइट में जीने के बाद किम ने अनाउंस किया कि वो 2022 में बार एग्जाम देने वाली है, ताकि अपने फादर की तरह एक सफल लॉयर बन पाए, जो एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर थे। बार एग्जाम मतलब किसी को भी अगर लॉयर बनना है तो उसे ये एग्जाम देनी पड़ती है। तब से लेकर आज तक किम अपने अलग अलग बिजनेस चलाने, पढ़ाई करने और अपनी फैमिली पर ध्यान देने में बिजी रही है, लेकिन वो एक रात में दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस वूमन नहीं बन पाई। ये जर्नी उसने आधी जिंदगी लगाकर तय की है। दुनिया ने पहली बार किम कार्दाशियन को तब देखा जब वो द सिंपल लाइफ शो में दिखाई दी थी, जो कि पेरिस हिल्टन का रियलिटी शो था। 2003 से 2006 तक किम इस शो में वो स्टाइलिश वुमन के रूप में नजर आई, लेकिन उसके बाद बिजनेस का सफर इससे भी पहले शुरू हो चुका था। उसके फादर रॉबर्ट कार्दाशियन ने बचपन से ही मेहनत का असली मतलब उसको समझाया था। वैरायटी से बात करते वक्त किम ने बताया कि उसने स्कूल टाइम से ही काम करना शुरू कर दिया था और एक नहीं दो जॉब्स की थी। ऐसा लगता है जैसे किम ने बचपन से ही कई सारी चीजें संभालना सीख लिया था। किम एक बुटीक में काम करती थी और अपने पापा के लॉ ऑफिस में भी काम सीखती थी। उसने हमेशा लॉ में इंटरेस्ट रखा था, जो उसके फादर से ही आया था। इसी वजह से उनका ऑफिस उसकी फेवरेट जगह थी। जब किम द जस्टिस प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए गई थी, तब उसने बताया कि ओजी सिम्पसन ट्रायल के दौरान वो अपने फादर की केस फाइल्स और एविडेंस बुक्स को छुप छुप के देखा करती थी। लेकिन किम सिर्फ एविडेंस देखने के लिए छुप नहीं रही थी, वो बिजनेस की दुनिया के बड़े लेसन्स भी सीख रही थी। उसे शॉपिंग का बड़ा शौक था और जब वो अपने पापा के ऑफिस में काम कर रही थी, तब उसे ईबे के बारे में पता चला। उसके पापा ने उसको 5 पेयर्स ऑफ मनोलो ब्लाहनिक शूज खरीदने की परमिशन दी, लेकिन एक कंडीशन के साथ। किम को पूरे पैसे वापस करने थे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। एक पेयर की प्राइस $700 थी, जो एक टीनेजर के लिए काफी बड़ा अमाउंट था। उस वक्त जेनिफर लोपेज ने अपने एक म्यूजिक वीडियो में ये शूज पहने थे और सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। किम ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने $700 में 5 पेयर्स खरीदे और ईबे पर $2500 में बेच दिए। बस एक दिल में $9000 का प्रॉफिट। उसके बाद किम ईबे की मास्टर बन गई और क्लोथ्स और लग्जरी आइटम बेचना स्टार्ट कर दिया। यही शायद इंस्पिरेशन थी उसके लिए, जिस वजह से उसने कार्दाशियन क्लोजेस्ट शुरू किया, एक यूनिक प्लेटफॉर्म जहां उसकी फैमिली के डिजाइनेटेड कपड़े और एसेसरी अवेलेबल होते थे। वही वेबसाइट जहां लोग कार्दाशियन फैमिली के पहले पहने हुए कपड़े खरीद सकते थे। किम का शॉपिंग का शौक उसका पहला बिजनेस बन गया जब 2006 में उसने अपनी बहनों के साथ डैश बुटीक लॉन्च किया। पहले कैलेबसेस, कैलिफोर्निया में एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी यूएसए में एक्सपांड हो गई। एक्चुअली किम को लगा कि कीपिंग अप विद द कार्दाशियन एक अच्छा तरीका होगा डैश स्टोर की मार्केटिंग करने का, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये शो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोल देगा। कीपिंग अप विद द कार्दाशियन सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं था, ये कार्दाशियन और किम कार्दाशियन ब्रांड का स्टार्टिंग पॉइंट था। ये एक नया एरा था जो आगे चलकर पॉप कल्चर को डिफाइन करने वाला था। शो ने ऑडियंस को कार्दाशियन जेनर फैमिली की लाइफ का एक पर्सनल लुक दिया और ऐसा लगा जैसे किम लोगों के आंखों के सामने एक बिजनेस क्वीन बनती गई। शो की शुरुआत से ही इतनी ज्यादा सक्सेस मिली कि इसकी पॉपुलैरिटी के चलते नए नए वर्जन्स और अलग अलग शोज बनाए गए, जो अलग अलग फैमिली मेंबर और उनके लाइफ मोमेंट्स पर फोकस करते थे। लोगों ने कर्टनी एंड किम टेक मायामी, कर्टनी एंड किम टेक न्यूयॉर्क एंड क्लोई एंड लमार जैसे नए शोज भी एंजॉय किए। 2018 में कॉम्प्लेक्स मैगजीन ने इसे वन ऑफ द बेस्ट रियलिटी शो ऑफ ऑल ऑफ टाइम तक कह दिया। इस शो ने हर एक कार्दाशियन फैमिली मेंबर को अपने ब्रांड बनाने का मौका दिया, लेकिन किम इस शो की सबसे बड़ी स्टार बन गई। लेकिन जैसे ही शो लॉन्च होने वाला था, किम एक बड़े स्कैंडल में फंस गई जो पूरी दुनिया के हेडलाइंस में था।
2007 में ये स्कैंडल हर जगह वायरल हो गया। किम ने जो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार थी उसके अगेंस्ट केस किया और इससे $5 मिलियन का सेटलमेंट मिला। एक इंटरव्यू में ओपेरा से बात करते वक्त किम ने खुद कहा, You know, I think that's how I was definitely introduced to the world. So I'd like to think that I'm, aware. I'm not naive to that fact that that's pretty much how I was introduced to the world. It was a negative way. So I felt like I really had to work 10 times harder to get people to see the real me. जैसे ये हेडलाइन में छाई, कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस टीवी स्क्रीन पर आया और एक नई सुपरस्टार ग्लैमरस की फैमिली जन्मी। किम की एक खास बात ये थी कि उसको हमेशा समझ आता था कि लोग क्या चाहते हैं और वो उनको वो चीज कैसे दे सकती है। और 2009 तक उसको ये समझ आ गया था कि उसकी बॉडी इमेज एक ऐसी चीज है जो लोगों का काफी ज्यादा अटेंशन और इंटरेस्ट खींचती है। किम ने इसे अवॉइड करने के बजाय इसे अपने फायदे में इस्तेमाल किया और अपना खुद का एक 3 DVD वर्कआउट प्लान लॉन्च किया। इस सीरीज का नाम था फिट इन योर जीन्स बाय फ्राइडे, जिसमें ग्लैम्ड अप किम कार्दाशियन खुद वर्कआउट गाइड करती दिख रही थी। किम का कहना था कि कई औरतें उससे पूछती है कि वो अपनी कर्व्स इतनी अच्छी शेप में कैसे रखती है, तो उसने सोचा क्यों ना एक अपना वर्कआउट प्लान बनाया जाए जो सबको अपनी बॉडी मेंटेन करने में मदद करे। The girls that write in on my blog, they always ask me how I keep my curves in such good shape. So this is why I'm here. ये वही मोमेंट था जब किम ने पहली बार ये समझा कि वो अपनी बॉडी का यूज सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं बल्कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में भी कर सकती है। और बस इसी सोच के साथ नए बिजनेस वेंचर स्टार्ट होने लगे। वर्कआउट डीवीडी के बाद किम ने अपनी बहनों के साथ कार्दाशियन ग्लैमर टैन लॉन्च किया, जो उनका पहला सेल्फ टैनिंग जेल था। ये एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट था जो सिर्फ सेफोरा पर मिलता था और जैसे ही कीपिंग अप विद द कार्दाशियन के फैंस को इसके बारे में पता चला, वो तुरंत स्टोर्स में इसे लेने के लिए पहुंच गए। ये जेल स्किन को एक हेल्दी और सुंदर ग्लो देने के लिए डिजाइन किया गया था, बिना सनलाइट में जाए। इसमें विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट भी थे जो सिर्फ स्किन को ग्लो देने के लिए नहीं बल्कि उसे मॉइस्चराइज करने और हेल्दी बनाने में भी मदद करते थे। किम का पहला परफ्यूम किम कार्दाशियन नाम से लॉन्च हुआ था, जिसका टैगलाइन था स्टेप इनटू द लाइमलाइट एंड डिस्कवर कैप्टिवेटिंग ब्यूटी, मैग्नेटिक अलर एंड एंटीसिंग फेमिनिटी। बेसिकली ये एक बोल्ड और एक ग्लैमरस स्कैंट था जो किम की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता था। ये साफ दिख रहा था कि किम ने अपनी लाइफ और लोगों की इंटरेस्ट एंड अटेंशन को पैसे कमाने का एक आर्ट बना दिया था। एक बार किम ने NBA प्लेयर किम हम्फर से शादी की थी, लेकिन सिर्फ 72 डेज के बाद उन्होंने डिवोर्स ले लिया। चाहे वो शादी टिक नहीं पाई, लेकिन उस इवेंट ने किम को $18 मिलियन कमा के दिए। लाइसेंसिंग फीस, इंडोर्समेंट डील एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट के थ्रू औरतों को हर जगह कितने एडवांटेज होते हैं ना। किम के लिए नए नए वेंचर्स लॉन्च करना कोई नई बात नहीं थी। 2011 में उसने अपनी बहनों के साथ मिलकर कार्दाशियन कलेक्शन क्लोथिंग लाइन लॉन्च की, जो सीयर्स स्टोर में अवेलेबल थी। और 2022 में किम अपना दूसरा परफ्यूम भी मार्केट में ले आई थी, जो उस समय काफी पॉपुलर रहा था। अगर हम किम के बिजनेस वेंचर की बात करें तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का मेंशन ना हो ऐसा नहीं हो सकता। आज चाहे किम KKW ब्यूटी के लिए फेमस हो, लेकिन उसने अपनी पहली कॉस्मेटिक लाइन 2012 में अपनी बहनों के साथ मिलकर लॉन्च की थी। इसका नाम था क्रोमा ब्यूटी। पर किम सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं रही, उसने टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली। 2014 में किम ने किम कार्दाशियन हॉलीवुड नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें प्लेयर अपनी रेपुटेशन बढ़ाकर A-लिस्ट सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करते थे। इस गेम में प्लेयर्स मॉडलिंग और एक्टिंग जॉब्स बुक कर सकते थे, क्लब अपीयरेंस कर सकते थे और डेट्स पे जा सकते थे। बेसिकली अगर किसी ने हमेशा किम कार्दाशियन जैसी लाइफ जीना चाहा था तो बस लोग ये ऐप डाउनलोड करते और A-ग्रेड लिस्ट सेलिब्रिटी बन जाते, एटलीस्ट गेम में ही तो। और ये गेम इतना सक्सेसफुल रहा कि लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिन में $1.6 मिलियन कमा लिए और बस एक साल के अंदर किम ने इससे 52.5 मिलियन कमा लिए और फोर्ब्स ग्लोबल सेलिब्रिटी टॉप 100 लिस्ट में 33 रैंक पे आ गई। दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले एंटरटेनर्स में फोर्ब्स के हिसाब से उसके टोटल अर्निंग का आधा हिस्सा सिर्फ ऐप से ही आया था। 2050 तक किम एक ऐसी पर्सनालिटी बना चुकी थी जो अपने रियलिटी शोज, फैशन और बिजनेस की वजह से दुनिया भर में छाई हुई थी। उसने ब्यूटी इंडस्ट्री में एंट्री ले ली, फैशन वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया, सोशल मीडिया को भी पैसे कमाने की मशीन बना दी और रियलिटी टीवी स्टार तो वो पहले से ही थी। और अब बस एक ही चीज बाकी थी, इंटरनेट। अगर एक चीज है जो उसने मास्टर की है तो वो है हमेशा लोगों के दिमाग में रहना। और अगर आप सबके दिमाग में हो तो आप करोड़ों चार्ज कर सकते हो। किम अपनी परफेक्ट सेल्फीज के लिए काफी पॉपुलर हो गई थी और हमेशा की तरह उसने इस पॉपुलर चीज को पैसे कमाने का तरीका बना लिया। उसने अपनी पहली बुक सेल्फिश लॉन्च की, एक कॉफी टेबल बुक।
जो उसकी सोशल मीडिया सेल्फीज की कलेक्शन थी। और सोशल मीडिया और टेक के सीन में अपनी जगह और स्ट्रॉन्ग करने के लिए किम ने किमोजीज लॉन्च किया। इमोजी जो उसकी लाइफ से इंस्पायर्ड थे, ये इतने बड़े हिट रहे कि ऐसा लगने लगा जैसे हर कोई सो कॉल्ड इमोजीज यूज कर रहा था। इतने लोग इन्हें डाउनलोड कर रहे थे कि एप्पल का ऐप स्टोर ही क्रैश हो गया। पहले उसने इंटरनेट ब्रेक किया और अब ऐप स्टोर भी। TMZ के हिसाब से हर मिली सेकेंड में 9000 डाउनलोड्स हो रहे थे। किम ने ट्वीट किया, एप्पल मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा एप्पल स्टोर ही तोड़ दिया। एक और एग्जांपल कि कैसे किम ने अपनी सोशल मीडिया पावर का यूज करके अपना बिजनेस और सक्सेस और बढ़ा दिया। जब किम ने कानिया से शादी की तो उसे एक रोमांटिक पार्टनर के साथ साथ एक बिजनेस पार्टनर भी मिला। उसने ट्वीट किया कि वो और कानिया अपने बच्चों के कपड़े खुद डिजाइन करते हैं, तो उसने सोचा क्यों ना एक नया किड्स वेयर ब्रांड लॉन्च किया जाए। और यही से शुरू हुआ किड्स सप्लाई, जो ड्रेसेस, हैट्स, चोकर्स और स्वेट पैंट्स का कलेक्शन था। किम को अपनी सोशल मीडिया पावर का पूरा फायदा उठाने आता था, सिर्फ अपनी चीजें बेचने के लिए नहीं बल्कि दूसरे ब्रांड को भी प्रमोट करने के लिए। 2015 में उसने सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए $500,000 यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा चार्ज किया। और एक बार किम ने प्रेग्नेंट होने के टाइम पर तबियत खराब होने की प्रॉब्लम के लिए एक मेडिसिन प्रमोट की थी, जिसकी वजह से उसने $500,000 कमा लिए। यही वो समय था जब किम कार्दाशियन अपने सक्सेसफुल बिजनेस और मार्केटिंग स्किल्स के दम पर एक बड़ी बिजनेस वुमन बनने लगी। 2017 में उसने KKW ब्यूटी लॉन्च किया, एक ब्रांड जो आज $1 बिलियन का है। जैसे हमेशा करती है, किम ने अपनी पहचान को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और अपने फैंस को बेच दिया। किम ने एक नए मेकअप स्टाइल को पॉपुलर बनाया जिससे फेस के फीचर को हाईलाइट और शेप किया जा सकता है। पहले ये टेक्निक सिर्फ स्टेज मेकअप आर्टिस्ट यूज करते थे, लेकिन किम की वजह से ये आम लोगों के बीच भी फेमस हो गया। आज तो पूरी कार्दाशियन फैमिली अपने मेकअप में ये मेकअप स्टाइल यूज करती है और ये एक कॉमन मेकअप टेक्निक बन चुकी है। उसका पहला प्रोडक्ट कॉन्टोर किट जो सिर्फ $48 यानी कि 4000 का था और लॉन्च के कुछ ही मिनट में सोल्ड आउट हो गया। और इससे KKW ब्यूटी ने पहले दिन ही $13 मिलियन यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। लोग अपनी मेकअप स्किल इंप्रूव करने और किम जैसे दिखने के लिए पागल हो रहे थे। और फिर उसने अपना परफ्यूम लाइन भी लॉन्च किया, क्रिस्टल गार्डियाना सीरीज। बस एक दिन में उसके परफ्यूम ने $10 मिलियन की सेल्स की। किम की सबसे बड़ी ताकत थी लोगों के दिल में किम जैसे बनने की चाह जागना और फिर उस सपने को अपने प्रोडक्ट के जरिए बेचना। पर ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? एक ही जवाब है, सोशल मीडिया। किम ने अपनी एक लॉयल और इंगेज ऑडियंस बेस बनाई और ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे भी एक भी पैसा खर्च नहीं किया। वो सीधा अपने ऑडियंस से कनेक्ट करती थी जो पहले से ही उसके फैन थे। लोग तो पहले से ही किम को पसंद करते थे और उसने इसी चीज का पूरा फायदा उठाया। जैसे लोगों ने उसकी बहनें स्पेशली काइली जेनर को भी यही करते देखा है। किम अपने फेमस फ्रेंड्स एंड फैमिली का यूज करती है, सिर्फ उन्हें अपना प्रोडक्ट भेजती है, वो लोग अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और बस पैसे आने लगते हैं और प्रोडक्ट एकदम सोल्ड आउट हो जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या स्कीम्स एक $1 बिलियन बिजनेस बन चुका है? हाँ, अब तक स्कीम्स ने काफी सक्सेस हासिल कर ली है और ये एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में फेमस हो चुका है। किम ने 2019 में स्कीम्स लॉन्च किया और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के जरिए इस ब्रांड को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, जो पहले भी उसके बाकी सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर के लिए काम कर चुकी थी। पर उसने अपने बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए एक और स्मार्ट मूव किया। पैंडेमिक के टाइम जब दुनिया बंद हो गई, जब लोग फैंसी कपड़े पहनना बंद कर रहे थे, तब किम ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, किम्स लॉन्ज वेयर। मतलब जब दुनिया कैजुअल मोड में थी तो उसने भी अपने ब्रांड को उसी मोड में डाल दिया और जैसे हमेशा करती है, अपनी बॉडी और अपनी इमेज का पूरा यूज किया। स्किम्स शेपवेयर ये प्रॉमिस करता है कि हर साइज की औरत अपने आउटफिट के साथ परफेक्ट शेप अचीव कर सकती है और लॉन्ज वेयर का फोकस है कि घर पे भी स्टाइलिश और कंफर्टेबल फील करना। और सबसे बड़ी बात, उसकी सारी बहनें अपने सोशल मीडिया पे स्किम्स के कपड़े पहने के प्रमोट कर रही थी। मतलब फैमिली पावर प्लस स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया गेम इज इक्वल टू गारंटीड सक्सेस। किम के लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक फैमिली मूवमेंट था। उसकी बहनों ने स्कीम्स प्रमोट करने के लिए एक भी पैसे चार्ज नहीं किए। इसका मतलब ये है कि ब्रांड को $1 मिलियन की फ्री डिजिटल मार्केटिंग मिल गई। पर जैसे जैसे किम बड़ी हो रही है, उसके असली इंटरेस्ट और वैल्यूज सामने आ रहे हैं। अब सिर्फ ग्लैमर और बिजनेस नहीं बल्कि सोशल इश्यूज पे भी फोकस कर रही है। उसने फोर्ब्स वुमन ऑफ द ईयर समिट और क्रिएट एंड कल्टिवेट जैसे बड़े कॉन्फ्रेंस में भी स्पीचेस दी है। अर्मेनिया के एक टेक कॉन्फ्रेंस में प्राइवेसी पे भी बात की और खुद एक्सेप्ट किया कि पहले उसे प्राइवेसी का मतलब भी नहीं पता था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर लोग मेरी जिंदगी का एक एक डिटेल जान लेते, उसने कहा। I think at the beginning, I didn't even know what the word privacy really meant. I was very okay with people knowing every detail of my life. पर पेरिस फैशन वीक के टाइम जो चोरी हुई उसके साथ, उस इंसिडेंट ने इसकी सोच बदल दी। उसने रियलाइज किया कि हर चीज सोशल मीडिया पे शेयर करना उसकी सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। अब किम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया को भी प्राइवेसी के इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट कर रही है।
किम अब एक नई मिशन पर काम कर रही है, जेल के सिस्टम में सुधार लाने का। जब उसने 2018 में एलिस मेयर जॉनसन, जो एक सीनियर सिटीजन थी, उसको जेल से छुटवाने में मदद की, तब उसने डिसाइड कर लिया कि ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल काम है। एलिस 62 साल की एक सीनियर सिटीजन थी जो जेल में अपनी पूरी जिंदगी बिताने की सजा काट रही थी। किम ने उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर माफी दिलवाई, जिससे एलिस अपनी फैमिली के पास वापस जा सकी। उसने न्यूयॉर्क टाइम्स के डील बुक कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट किया कि अब वो ऐसे भी पेड प्रमोशन लेती है जो पहले नहीं लेती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता है कि इस पैसे से वो और लोगों की मदद कर सकती है। किम कैलिफोर्निया में लॉ की पढ़ाई कर रही थी बिना कॉलेज डिग्री के। कैलिफोर्निया का एक स्पेशल सिस्टम है जिसमें अगर आप एक्सपीरियंस लॉयर के साथ काम करके ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आप बिना लॉ कॉलेज जाए बार एग्जाम दे सकते हो। और अगर किम ये एग्जाम क्लियर कर लेती है तो उसके पास पहले से एक जॉब तैयार है। फेमस लॉयर रॉबर्ट शपीरो, जो किम के डैड रॉबर्ट कैडिशन के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि अगर किम पास कर लेती है तो उनका फर्म उसे जॉब देगा। लेकिन 2021 में किम ने कैलिफोर्निया का बेबी बार एग्जाम क्लियर कर लिया था, वो भी 3 बार फेल होने के बाद। लेकिन अभी भी उसको पूरा कैलिफोर्निया का बार एग्जाम पास करना बाकी है ताकि वो एक लाइसेंस लॉयर बन सके। मतलब ग्लैमर क्वीन से बिजनेस टाइकून और एक सीरियस लॉयर। किम की ग्रोथ देखने लायक है। अब जब किम एक बिलियनर बन चुकी है और कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस भी बंद हो चुका है, तो अब वो क्या करेगी? क्या वो किसी लॉ फर्म में फुल टाइम काम करेगी या स्पॉटलाइट से थोड़ा ब्रेक लेगी, या फिर वो इसी स्पॉटलाइट का फायदा उठाकर अपने नए बिजनेस वेंचर में और सफलता हासिल करेंगे? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। किम की जिंदगी पिछले कुछ सालों में काफी बदल चुकी है। उसने स्कैंडल्स, ड्रामा, सक्सेस, फेलियर, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी वाले मोमेंट्स, ऐसे पब्लिक मोमेंट देखे हैं जो शायद वो प्राइवेट रखना चाहती थी, लेकिन हर बार वो और भी स्ट्रॉन्ग होकर सामने आई है। उसने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक रियलिटी स्टार नहीं बल्कि बड़े बिजनेस टाइकून के साथ कम्पीट करने की ताकत भी रखती है। हर नए प्रोजेक्ट के साथ वो अपनी वैल्यू प्रूव करती जा रही है। आपको क्या लगता है किम कार्दाशियन के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, कार्दाशियन फैमिली की और एक अपोजिट साइड है, क्या इसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहोगे? बताना जरूर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज हिडन डेप्थ साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।